देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और दैट इज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संकरण। संकरण हिंदी में संकरण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंपल तरीके से मैं बात करता हूँ। एक तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं दो तरीके से। एक तो तरीका ये होगा कि हम लोग कुछ करेंगे, लिखना आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वो एक्चुअल तरीका नहीं होगा, मतलब पेपर में नंबर तो आ जाएंगे, नॉलेज नहीं होगा। एक तो ये तरीका होगा। एक तरीका ये होगा जिसमें हम प्रॉपर नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद फिर डिटेल में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लो कि किसी का रिश्ता होने वाला है, शादी अगर हो रही होती है, किसी की रिश्ता होने वाला होता है, तो सोसाइटी में ये बातचीत होती है ना कि भाई बराबरी वाले के साथ रिश्ता करना चाहिए। यहाँ पे बराबरी का मतलब एनर्जी सेव होनी चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट कोवलेंट बॉन्ड के लिए होता है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड कोई कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा ऐसे ऑर्बिटल में किया जाता है जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम। अब क्या होता है कि हमेशा जो है एनर्जी, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। उन डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी का बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की क्या की जाती है, मिक्सिंग करी जाती है। ऑर्बिटल की मिक्सिंग करी जाती है और उसी मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आज समझ में आ रही है कि मान लो कोई ए है, मान लो ये कोई है 28, ठीक है। अब ये जो है मालीवाड़ा से कमा रहे एक नंबर का। अब कोई बेचारा है, कोई डॉक्टर, ठीक है, इसको इससे प्यार हो गया, लेट की हो गया मतलब। अब भैया ये तो डॉक्टर है ना, और ये तो ऐसे ही है ये रिक्शे वाला, तो इसको बराबरी पे लाना पड़ेगा ना। फिर बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इसकी और इनकी दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनर्जी सेम करने के लिए फिर इसे भी पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, फिर से 12th करा के, नीट की तैयारी करा के फिर इसे डॉक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये बराबरी हो जाएगी। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो समझे ध्यान से। अभी मैं वो तरीका बता रहा हूँ, जुगाड़ वाला तरीका, कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आ जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज का तुम कौन सा नॉलेज है, भूखे हो, तुम्हें तो नंबर चाहिए, नंबर दे दो, नंबर दिला दो बस। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इसका बेसिक मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और बायोलॉजी वालों को पता ही होगा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, जब दो डीएनए को फ्यूज किया जाता है। हाँ, तो वो भी मतलब इतना मुझे नहीं ज्ञान है, खुद समझो, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब देखो क्या होता है जुगाड़, इसके लिए जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है कि काउंट सिग्मा बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें किसको काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। डोंट काउंट पाई बॉन्ड, डोंट काउंट पाई बॉन्ड। और तीसरा क्या है, तीसरा है एक लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, काउंट लोन पेयर एंड टेक एज सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर को काउंट करेंगे और उनको सिग्मा बॉन्ड के तरीके ट्रीट करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल्स का है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। f की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम बात करें BeF2 की, तो BeF2 में जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। और बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी ये अब 2 बॉन्ड अपने बना सकता है फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन में ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। फ्लोरीन में ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। इसको हम लोग S बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, P।
स्टार्ट हमेशा एस से करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp इसी तरीके से जब हम बात करेंगे BF3 का, तो बोरॉन होता है 5 2 3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब इसमें जो है पहला हो जाएगा S, फिर P और फिर P, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जैसे कि मान लें CH4, तो CH4 में क्या होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का होता है 6, तो दैट इज 2 4, तो कार्बन बना लेगा H H H और H। ठीक है, तो पहला हो जाएगा S, ये हो जाएगा SPPP, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं PCl5, तो फास्फोरस होता है 15, दैट इज 285, मतलब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, Cl 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 और Cl। तो फिर से इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए भी हो जाएगा आपका क्या? S P P P और फिर D, क्योंकि P खत्म हो गया, और P ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, तो इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। जैसे कि हम बात करते हैं SF6 की, तो सल्फर 16 होता है 286, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हो जाएगा आपका 6 बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना एग्जैक्ट नहीं भी बनाओगे तो भी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। SPPPDD, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d2। जैसे कि अगर हम बात करें अमोनिया की NH3, तो नाइट्रोजन कितना होता है? 7 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, लेकिन बॉन्ड 4 ही बना सकती, 3 ही बना सकता है 8 करने के लिए, तो एक लोन पेयर बच जाएगा, एक क्या हो जाएगा? लोन पेयर बच जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp और लोन पेयर भी काउंट होगा, तो p, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये S हो गया और ये क्या हो गया? P, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, तो कार्बन नंबर 1 पे sp हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन नंबर 2 पे भी क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। ये कवर हो रहा ना? जैसे कि मान लीजिए ले लें C2H4 एल्कीन की, तो एल्कीन का इथीन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके होगा। अगर इसे कार्बन नंबर 1 बोलते हो, इसे कार्बन नंबर 2 बोलते हो, तो इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो अगर इसे S मानो, ये P मानो, तो ये P ये ले लेना। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या है? sp2, और कार्बन नंबर 2 पे भी क्या है? sp2। जैसे मान लो बेंजीन की बात कर लूँ, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन। तो अगर इस कार्बन को देखोगे तो sp2, तो sp2 हर एक कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? 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 sp2। तो अब कोई भी आपका मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप इसे निकाल सकते हो, बट दिस इज नॉट ए एक्चुअल मेथड, बट दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। इससे फास्ट मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, मैंने आपको बता दिया, आप किसी और को बताएंगे। बच्चे का एक दुख तो दूर है, 2 नंबर तो आएंगे, एक सवाल तो सही होगा। और हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन बहुत है केमिस्ट्री में, कई जगह आएगा हाइब्रिडाइजेशन के बिना काम नहीं चलता। ठीक है? यस सर। समझो पार्थ, क्या बोलते हैं कि अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन आएगा।
और थ्योरी हम नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे और आप लोगों को थ्योरी जाकर एनसीईआरटी से पढ़नी है। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो एनसीईआरटी से अच्छी किसी किताब में नहीं लिखी हुई। तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं BF2 का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? BF2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 और 2s2। हमारे पास 2 खुल चुका है तो 2p खाली है, ठीक। ये ग्राउंड स्टेट में है, ये किस में है? ग्राउंड स्टेट में है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है B स्टार, तो क्या होता है, ये वाला सेल तो कंप्लीट है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और बन जाएगा 1s2 2s1 और 2p1, 2s1 और 2p1। अब हो क्या रहा है कि ये वाला s और ये वाला p, अगर हम इसे px मान लेते हैं, अब ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और दोनों ऑर्बिटल जो है वो डिफरेंट है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी को सेम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल करना पड़ेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ये दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन हाइब्रिडाइजेशन जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाते हैं उतने ही ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बनते हैं। तो दो ऑर्बिटल हाइब्रिड बनेंगे, दो ऑर्बिटल हाइब्रिड बनेंगे जो कि क्या होंगे? सेम एनर्जी के होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन ये है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को उस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे कि बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके का एडजस्ट हो कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, और डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगा, और रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल खुद को क्या कर लेंगे? 180 डिग्री पे अरेंज कर लेंगे, लाइक दिस, ठीक। ये बेरिलियम के क्या है? sp हाइब्रिड है। ये बेरिलियम का क्या है? sp हाइब्रिड। अब फ्लोरीन को जब आप लिखोगे तो फ्लोरीन 9 है, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 5 में है। तो फ्लोरीन अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन जो कि 5 में p में है, उस p से ये यहाँ पर शेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से इधर वाला फ्लोरीन एटम भी यहाँ पर शेयरिंग कर लेगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा? BF2 आ जाएगा। और ये क्या है? ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp आ गया। इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 180 डिग्री पर नहीं होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिक इतनी बातें को बताता है कि जो ये दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स करके हम सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और जब ये सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब बराबरी वालों में रिश्ता बनता है ना, जब विचारों की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो रिश्ता उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होना चाहिए। ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ज़्यादा ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और कम ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। इसलिए कहा जाता है कि सिग्मा स्ट्रॉन्गर है पाई से, सिग्मा स्ट्रॉन्गर है पाई से। इसी तरीके से अगर आप sp2 का एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो, किसका करना चाहते हो? sp2 का। तो sp2 में देखिए क्या होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लें BF3 का, तो बेरिलियम होता है 5, 1s2 2s2 और 2p3 2p1। तो क्या होगा? ये तो ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में इस s से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगी
तो हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p2। तो अगर इसे देखोगे, मैं नॉर्मल ऑर्बिटल बनाता हूँ, तो यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो ये s है, और यहाँ पर एक ले लेते हैं px और एक ले लेते हैं py। तो ये तीन ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में जाकर ओवरलैपिंग करेंगे, सॉरी मिक्सिंग करेंगे, और मिक्सिंग के बाद तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीनों ऑर्बिटल खुद को इस तरीके से अरेंज कर देंगे जिससे कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो, लाइक दिस। ये हमारा sp2 हाइब्रिड, और इनके बीच में एंगल क्या है, 120 का है, 120 का है। इज इट क्लियर? ये बोरोन है। अब क्या होता है, जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें है, p में है, तो ये इस तरीके से तो ये फ्लोरीन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये सब याद रखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे मिक्सिंग में, उतने ही सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को इस एंगल पे लेकर चले जाएंगे मिक्सिंग में, जब जिससे कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो, रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा, स्टेबिलिटी के लिए हो। किसके लिए हो रहा, स्टेबिलिटी। देखिए नेक्स्ट होता है जैसे कि CH4 sp3 टाइम। इस एग्जांपल ले लेते हो CH4 का, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 और 2p3, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक s जा रहा है और तीनों के तीनों p जा रहे हैं, दैट इज px py और pz। अब ये इनको मिला देंगे, इनकी जब आप मिक्सिंग कराओगे तो मिक्सिंग कराने के बाद यू विल गेट इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के 4 मिल जाएंगे, और ये खुद को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आपका क्या होगा, रिपल्शन। अब ये 3D में आएगा, क्योंकि अगर आपको याद हो VSPR थ्योरी, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है, लाइक दिस, और एक इसके नीचे होगा ऐसे। और अब ये कार्बन है और ये हमारा sp3 हाइब्रिड, और हर एक लोब से हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन s के पास है, तो इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बनाया जा सकता, और वैसे भी कॉम्पिटिटिव के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो हमने शुरुआत में कौन से बताया है उतने से ही काम चलिए। अब जैसे मान लो हम लोग PCl5 को देखें, तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। फास्फोरस होता है 15, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p 6 4 10 और 2 12 3, और हमारे पास 3D क्या हुआ है, खुला हुआ है। 3D क्या हुआ है, खुला हुआ है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 1s2 2s2 और 2p6 ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, इनको नहीं छेड़ा जाएगा। और अब होता क्या है कि किसको बाहर गए, अब p में क्या होता है, टोटल हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो Cl बनाएगा। तो जो शिफ्टिंग होगी इस वाले की, क्योंकि इसमें इसने दोनों को भर रखा है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D में चला जाएगा, बन जाएगा 3s1
3p3 और 3d1। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसका एक जगह खाली करनी है जहाँ पर Cl आएगा, इसमें भी क्या करना है, एक एक जगह खाली होना चाहिए, और D में किया गया है। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 ये पांचों ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, मिक्सिंग होगी इनकी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे भी दिखाया जा सकता है 1 2 3 4 5। ये है आपका sp3d हाइब्रिड, क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिड। अब इसमें शेयरिंग हो जाएगी, एक एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं फास्फोरस के ही है, एक एक इलेक्ट्रॉन किसके आ जाएंगे, Cl के। Cl के आ जाएंगे, लाइक दिस। जो ब्लू वाले हैं वो Cl के हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर प्रॉपर आप ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि इसका ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा मुश्किल सा लगेगा, मतलब ड्रॉ करना है, कुछ नहीं, ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होगी, मेरी ड्राइंग खराब है, ये भी सही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। इज दैट क्लियर? अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया है तो ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है? तो वहाँ पर भी मिक्सिंग ही हो रहा है, यहाँ पर एटम के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर किसकी बात होगी, मॉलिक्यूल के बारे में बात होगी। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेंगे, मॉलिक्यूलर पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। गुड नाइट, शुभ रात्रि। लेकिन इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा प्लीज, आपको तो सी